इससे कि पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का मैं लेक्चर सुन रही थी। उसमें महाराज एक एग्जाम्पल से कुछ बात समझाए थे। एक्चुअली हुआ क्या था, महाराज रिट्रीट्स करते हैं, तो महाराज ने क्वेश्चन किया कि कल आपने जो सुना था आज कितने लोग उसको वापस से अप्लाई किए हैं। कल आपने जो किया था वास्तव में कितने लोग अप्लाई किए हैं जो भी आप सुने थे कल। सो देयर वर ओनली 5% ऑफ पीपल हु रेज्ड हैंड्स, बाकी सब बैठे थे। तो इस पर महाराज बहुत सुंदर, महाराज ने एक एग्जाम्पल से समझाया था कि महाराज एक जगह पर रहते थे व्हेन ही वाज यंग, एंड उनकी जो घर था वो रेलवे स्टेशन के पास में था, जर्मन में। तो वहाँ पर क्या होता था, जैसे आप रेलवे स्टेशन, आप यू कैन अज्यूम इंडिया में जो है, तो कुछ जो ट्रेन्स थी वो बस चलती रहती थी। स्टेशन आया, फिर रुकी, फिर चली, फिर स्टेशन आया, मतलब ऐसे एक तीन ट्रैक्स थे, एक ट्रैक पर निरंतर ट्रेन्स आती जाती रहती थी। एक ट्रैक पर जो ट्रेन्स हैं वो आती थी और रुक जाती थी, और एक ट्रैक पर जो ट्रेन है वो आती ही नहीं थी, बहुत कम ही आती थी। तो इस एग्जाम्पल से महाराज समझाना क्या चाह रहे थे कि हमारे भक्ति जीवन भी इस रेलवे ट्रैक्स की तरह है। कुछ भक्त होंगे जो फर्स्ट ट्रैक की तरह होते हैं। फर्स्ट ट्रैक में क्या है कि हमेशा दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोग्रेस, हमें और करना है, हमें और बढ़ना है, हमें हमारी भक्ति में और बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इस तरह से बस दे लुक फॉरवर्ड कि ऐसा हम क्या करें और हम हमारा भजन हम बढ़ाएं ताकि हम और भक्ति में बढ़े, भगवान और प्रसन्न हो। तो इस तरह के जो भक्त हैं वो सिर्फ 10% होते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति में आते हैं। थर्ड ट्रैक, बीच वाले ट्रैक को भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, थर्ड ट्रैक के विषय में बताया था। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति में आते हैं लेकिन बस फिर वो ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं, बस वो चले जाते हैं। ऐसे लोग भी 10% ही होते हैं। और 80% जो लोग होते हैं या डिवोटीज कहिए, दे आर लाइक द मिडल ट्रैक, जो बीच वाली ट्रैक है, जिसमें बीच वाली ट्रैक में क्या था ट्रेन आई और वो बस वो रुक गई। तो उसी तरह से हम भक्ति कर रहे हैं पर हम बस रुके हुए हैं, मतलब जैसी गाड़ी चल रही है बस वैसा चला रहे हैं हम। वी आर नॉट एंथूज्ड टू प्रोग्रेस। समझ रहे इस बात को कि हाँ, जैसे जन्माष्टमी का फेस्टिवल है तो हमें पसंद आ रहा है, हम मंदिर जाएंगे उस दिन, फेस्टिवल्स में हम मंदिर जाएंगे, हमें कीर्तन अटेंड करना अच्छा लग रहा है, मतलब जैसा चल रहा है ओकेजनली हम उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन मतलब गाड़ी रुकी हुई है। आप इस बात को समझ रहे हैं? जो सीरियस डिवोटीज होते हैं वो किस तरह से करते हैं, वे प्रयास करते हैं कि हम और अच्छे से शास्त्र को समझें, जो बात बताई जा रही है उसको समझें, उस पर मेडिटेट करें और औरों को हम बताएं। तो इस तरह से हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो महाराज यही बता रहे थे कि ये 80% का वेटेज कितना ज़्यादा है। और आप देखेंगे मतलब 80% का वेटेज महाराज बता रहे हैं ज़्यादा। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी ट्रू कि जैसा चल रहा है बस वी आर गोइंग, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, दैट वी लुक फॉरवर्ड। तो इस वजह से भक्तों को हमेशा, देखिए सबसे ज़्यादा अमेजिंग आइडियाज़ तब आते हैं जब आप प्रीचिंग करने का ट्राई करते हैं। बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ आते हैं और मैं तो ये चीज़ मतलब देखती हूँ भगवान क्या क्या आइडियाज़ देते रहते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है समझना कि हमें मिडल ट्रैक पर ना रहकर
जो फर्स्ट ट्रैक है उस पर आने का ट्राई करना चाहिए। वी शुड लुक फॉरवर्ड। और देखिए हम एंथूज्ड कब रहेंगे, प्रभु जी भी इस बात को बताते हैं दैट अ हैप्पी डिवोटी इज अ गुड प्रीचर। और हैप्पी हम कब रहेंगे, जब हम इस तरह से हमारी एनर्जी को लगाएंगे कि जो हम कर रहे हैं हमारे जीवन में, नॉलेज ले रहे हैं और वॉट एवर वी आर डूइंग, हम औरों को भी उसमें नियोजित करें। देखिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इसको बता रहे थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस का उद्देश्य क्या है, कि लोग जो भक्त हैं वे भगवान का गुणगान करें और औरों को भी उसमें नियोजित करें, औरों को भी सिखाएं कि भगवान का गुणगान कैसे किया जाए। मुझे बहुत अमेजिंग बात लगती है प्रभु जी की, जो प्रभु जी हमेशा कहते हैं दैट वी, मतलब जो भी भक्त मीटिंग में हैं, जो भी प्रभु जी क्लास में आते हैं, यहाँ पर भी हैं, तो प्रभु जी क्या एस्पायर करते हैं कि हर एक डिवोटी प्रचारक बने। एवरी डिवोटी शुड बी, मतलब इस तरह से ट्रेनिंग की प्रभु जी की, इस तरह से कि हर कोई भक्त प्रचार करे। और मैं देखती हूँ काफ़ी सारे जो भक्त हैं वो मुझे बताते भी रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब आप जब इस तरह से मुझसे शेयर करते हैं, प्लीज़ शेयर करते रहा करिए कि आज हमने इस तरह से किया, आज हमने उस तरह से किया, आज हमने हमारे कॉलोनी में बच्चों को इनवाइट किया, बहुत सारे इस तरह से सब बताते रहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यस, देखिए मेन चीज़ यही है, प्रीचिंग जब हम करेंगे तो हमारा उत्साह अपने आप बढ़ेगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही थी कि जब व्यक्ति अपने आप को भोक्ता समझता है, स्वतंत्र भोक्ता कि मैं भोगूंगा, तो उसे प्रकृति और ज़्यादा पीड़ित करती है। परम भोक्ता की यह मिथ्या स्थिति उन्हें अत्यधिक कष्ट पहुंचाती है। किंतु ये सांसारी तब भी प्रभुत्व जमाने की अपनी मनोवृत्ति को छोड़ नहीं सकते। जब वे निराशा या हताशा और हताशा के दबाव के कारण भोग करने के भाव को त्यागने का दिखावा करते हैं, तो और भी अधिक भोग करने की भावना के साथ वे प्रायः छंद त्याग की शरण ग्रहण करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि इंद्रियों का जो वेग है वह नदी की तरह है, और नदी का वेग कहीं डायरेक्ट किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसी तरह से हमें हमारी इंद्रियों को भगवान में नियोजित करना चाहिए। बहुत सुंदर पॉइंट था ये। और देखिए अभी हमने जो बात डिस्कस की सेम यहाँ पर बताई जा रही है कि नहीं। सांसारी लोगों को जब तक भगवान के विषय में ज्ञान ही नहीं होगा, तब तक वो कैसे ये कंट्रोलर की भावना छोड़ पाएंगे। तो इस वजह से उनको बताया जाना चाहिए। काफ़ी बार हमने ये बातें डिस्कस की है कि अगर आप प्रवचन भी नहीं, मतलब किसी को कुछ आप नहीं बोल सकते हैं, सो यू कैन एटलीस्ट इनवाइट देम टू क्लासेस, कि हम देखो इस तरह से हम क्लासेस सुनते हैं, बहुत सुंदर क्लासेस है, इतनी सुंदर प्रभु जी बोलते हैं, आप भी आइए, आपको भी अच्छा लगेगा। इस तरह से बोल सकते हैं कि नहीं। सो देयर आर मैनी वेज। संसारी कर्मी जो अपने संसारी कार्यों का फल भोगने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं, ऐसे कार्यों की असुविधाओं से अत्यधिक कष्ट पाते हैं, मानो वे कोल्हू में मजबूती से बंधे बेचारे बैल हो। कोल्हू का बैल सुना होगा आपने। कोल्हू के बैल का मतलब क्या होता है? उसको बेचारे को जबरदस्ती काम कराया जाता है, बांध कर उसको। तो ऐसे कार्यों की असुविधाओं से अत्यधिक कष्ट पाते हैं, मानो वे कोल्हू में मजबूती से बंधे बेचारे बैल हो। क्या सच में आप इसको देख पा रहे कि लोग सच में किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? और ऐसा नहीं उनको बहुत मज़े आ रहे मेहनत करने में, सच में बहुत वो परेशान रहते हैं।
इसी वजह से वो छुट्टी चाहते हैं हर हफ्ते कि हमें छुट्टी मिले। बहुत सुंदर पॉइंट है, देखिए इसको सोचिए आप। भक्ति में हमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए। आज भी जैसे छुट्टी हो गई क्लास की, प्रभु जी क्लास नहीं हुई, तो क्या आपको बहुत मज़ा आया? अरे वाह, चलो छुट्टी मिली, हर हफ्ते हर दिन प्रभु जी आ जाते हैं क्लास देने? नहीं। तो ये बिल्कुल दिखाता है दैट वी आर रिलिशिंग भक्ति, क्योंकि हमें छुट्टी नहीं चाहिए। नहीं तो आप बताइए, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो आप उसको नियमित रूप से क्यों करेंगे? क्योंकि आपको उसको करना अच्छा लग रहा है। छुट्टी व्यक्ति को उसी चीज से चाहिए होती है जिससे उसको बस वो परेशान हो गया, उसको नहीं करना चाहता वो। पर भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है, आपको नहीं चाहिए कोई भी छुट्टी। दिस इज वेरी नाइस। किंतु माया द्वारा निर्देशित मोह के अधीन वे सोचते हैं कि हम सचमुच ही आनंद ले रहे हैं। इसलिए कुछ लोग तो आप देखेंगे देखा देखी में भी बेचारे भेड़ चाल में इस तरह से वो कर रहे हैं, देखा देखी में, कि भाई हम अगर कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ बड़ा आदमी नहीं बनेंगे, तो समाज के लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। आदि लोगों की जो लाइफ है वो तो लोग क्या कहेंगे इस वजह से वो खींच रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए विद्वान कर्मयोगी ऐसे मूर्ख सांसारियों को उनके सामान्य कार्यकलापों से विरत किए बिना चालाकी से उन्हें उन कार्यों में लगाए रखते हैं जिनके प्रति उनका विशेष लगाव होता है। भक्तों की बात हो रही है कि जिसका जो भी इंटरेस्ट है, भक्त उसको उसी प्रकार की सेवा में नियोजित करते हैं जिनका उनका विशेष लगाव है, किंतु यह सब कृष्ण के संबंध में होता है। इसी अभिप्राय से कृष्ण के विद्वान नित्य के मध्य में रहते हैं, जिससे वे कर्म योग की विधि के प्रति मूर्ख सांसारियों को आकृष्ट कर सके। इस बात को आप समझ रहे हैं क्या यहाँ पर बताया जा रहा है? एक कृष्ण नाम से ही सारे पाप ध्वस्त हो गए, और जितनी भी मात्रा में आप भक्ति कर लिए भगवान का, देखिए कुछ भी आप भगवान का संपर्क है वो इनफाइनाइट है, असीमित है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम सुनते ही हैं कि जैसे ही व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण बोला या भगवान से उसका जैसे भी संपर्क हुआ, तो उसके पाप भी ध्वस्त हो गए और पाप करने की प्रवृत्तियां भी ध्वस्त हो गई। मतलब सब कुछ एकदम वो प्योर डिवोटी हो गया। लेकिन फिर भी भगवान अपनी भक्ति की महिमा छुपाने के लिए कुछ समय तक भक्तों के जीवन में इस तरह से रखते हैं सारी चीज़ें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या बताई जा रही है कि अब भक्तों को भक्ति के विषय में मालूम चल गया, उनको मालूम चल गया कि भाई भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इसका प्रचार करने के लिए भगवान भक्तों को रखे रहते हैं, क्योंकि एक भक्त ही जो भौतिकतावादी है उनको भक्ति के विषय में बता सकता है। कोई भौतिकतावादी से तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तो बस खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगा है। लेकिन एक भक्त ही लोगों की सहायता कर सकता है। तो यही सेम चीज यहां पर बताई जा रही है कि नहीं? तो बताइए, आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं? ये मूर्ख संसारी मूर्खतापूर्ण कार्यकलापों के अंधकार में सदैव स्थित रहते हैं। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन जैसे उनके नित्य संगी अपने निजी उदाहरण की प्रत्यक्ष विधि से उन्हें कर्म योग में दीक्षित करने का कष्ट ना उठाते। मूर्ख संसारी उन असीम कठिनाइयों को नहीं समझ सकते जो उन्हें अपने संसारी कार्यकलापों को संपन्न करते रहने में सहन करनी पड़ती है। जैसे एक जो भंगी है जो कचरा वगैरह इधर उधर से उठाता रहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोगों के पास में इनको और कुछ जॉब नहीं मिला, इस तरह से कट्टा लेकर घूमते रहते, कचरा वचरा कुछ भी मिलता है उसको, वो मतलब वो सफाई करने के लिए नहीं कर रहे ये सब कि भाई
पब्लिक बहुत गंदगी फैला रही है तो हम थोड़ा सफाई कर दें ताकि मतलब अच्छे से सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना रहे। इस तरह से नहीं करते वो, उनको खुद का ही पता नहीं कुछ है, उनका कुछ बिजनेस वगैरह। लेकिन अब वो इस बात को नहीं समझ रहे कि वो वास्तव में किस तरह से पीड़ित है। समझ रहे इस बात को आप? ये बहुत कोई अच्छी क्वालिफिकेशन तो नहीं है कि वो ऐसे कट्टा लेकर वो जो भी कचरा वगैरह बीन रहे। लेकिन क्या आप कभी, जैसे मुझे तो काफ़ी मतलब रास्ते में दिख ही जाते हैं जब मैं भगवान के लिए फूल लेने जाती हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि ये देखो मनुष्य जीवन मिला है और कहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो उनको ये बात समझ नहीं आ सकती है कि वो किस तरह से अपना पूरा मनुष्य जीवन इस तरह से व्यर्थ कर रहे हैं। ये तो ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो भी लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी भी तो यही हालत है कि नहीं, अगर वो भक्ति नहीं कर रहे तो। क्या नहीं समझ रहे वो? मूर्ख संसारी उन असीम कठिनाइयों को नहीं समझ सकते जो उन्हें अपने सांसारिक कार्यकलापों को संपन्न करते रहने में सहन करनी पड़ती। एक बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी, मॉर्निंग जपा में बताई थी शायद, कि जब आपको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा ना, तो आप सोचेंगे कि अरे भगवान का प्रेम प्राप्त करना कितना ईजी था। मैं पता नहीं कहाँ पर अपने सुख को मैं ढूंढ रहा था कि मैं ये करने से सुखी हो जाऊंगा, वो करने से सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में भगवान की भक्ति करने से ही मैं सुखी होता। और अगर ये बात मुझे पहले ही मालूम चल जाती तो कितना आसान होता। भगवान का प्रेम करना प्राप्त करना वास्तव में बहुत आसान है, बस व्यक्ति कन्विंस हो जाना चाहिए। नहीं तो आप देखिए ना, भक्ति में हम जो भी कर रहे हैं कुछ हार्ड तो नहीं है उसमें करना, पर बस कन्विंस हो जाए व्यक्ति। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अमेजिंग रिफ्लेक्शन मुझे आया था। एक कोई माता जी है, तो उनका भी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ वो बीमार वगैरह है, तो बहुत उनकी महंगी महंगी दवाइयाँ आ रही है, बहुत छोटी छोटी सी दवाइयाँ 10-10 हज़ार रुपये की उनकी आ रही है। और डॉक्टर ने उनको कुछ परहेज करने को कहा है कि आप आम नहीं खा सकते हैं, और आप टमाटर नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो अब क्योंकि उनकी बहुत थोड़ी थोड़ी दवाइयों में भी इतना इतना पैसा लग रहा है, सो शी इज़ वेरी कॉन्शियस कि नहीं इतना पैसा लग रहा है और डॉक्टर ने कहा है परहेज करना है, तो एक बाइट भी वो नहीं ले रही हैं। मतलब उनको जैसे क्रेविंग भी क्यों ना हो, पर उनको दिख रहा है भाई इतना पैसा लग रहा है, तो मैं कैसे, अगर मैं खा लूँगी तो फिर मेरा पैसा पूरा ख़राब जाएगा कि नहीं, मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगी। तो बिल्कुल मतलब आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि जाने अनजाने में व्यक्ति खा ही लेता है, बट वो इतना ज़्यादा एकदम कॉन्शियस कि नहीं एक बाइट भी नहीं, बहुत मतलब फुली परहेज कर रही हैं। तो इससे मुझे रिफ्लेक्शन आ रहा था कि सोचिए अगर व्यक्ति को सच में ये बात चमक जाए कि भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त अगर आप भोग खा रहे हैं कुछ भी बाहर का, तो आप पाप खा रहे हैं। अब ये बात अगर व्यक्ति के दिमाग में अगर वो कन्विंस हो गया एकदम, तो सोचिए भगवान को अर्पित किए बिना क्या वो एक दाना भी उसके पेट में जाएगा? सो इट्स द मैटर ऑफ गेटिंग कन्विंस्ड। बाकी सब कुछ बहुत ईजी है, बस व्यक्ति कन्विंस हो जाए, उसको विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जानी चाहिए कि ये कृष्ण के जो नाम मैं जप कर रहा हूँ यही मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएगा। व्यक्ति अगर एक बार बस कन्विंस हो गया, तो आप बताइए क्या वो बिल्कुल भी अपने माला से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? तो प्रोसेस बहुत इजी है, बस कन्विंस होने वाली बात है, फिर सब कुछ बहुत इजी है, बहुत आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वे अपने द्वारा संपन्न विविध जो भी वर्ड है ये के ऊपर स्वामित्व के भाव से कितना ही मोहित क्यों ना हो, विविध काम के ऊपर स्वामित्व के भाव से कितना ही मोहित क्यों ना हो, वे प्रकृति के गुणों द्वारा सदैव संचालित होते हैं।
भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का यही सुस्पष्ट निर्णय है। वे कहते हैं कि मिथ्या अहंकार वश मूर्ख संसारी व्यक्ति यह जाने बिना कि प्रकृति के गुण ही उसे हर कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है। यस, सो सी, जब भी आप भक्ति कर रहे हैं और जैसे प्रीचिंग वगैरह आप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास में जो भी आइडियाज़ आते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो हमको ट्राई करेगा ये कन्विंस करने के लिए कि ये हमारे आइडियाज़ हैं, बट नहीं, वो वास्तव में कृष्ण के आइडियाज़ होते हैं। कृष्ण आपको प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी आप कर पा रहे हैं, आप बहुत सुंदर प्रसाद बना पा रहे हैं, या आप अच्छे से बैठकर कथा सुन पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, ये सभी कुछ भगवान ही आपको प्रेरित कर रहे हैं। सुबह उठते ही आपको स्मरण हो रहा है कि मुझे मेरा नाम जप करना है। पूरे दिन में जो भी आप कर पाते हैं भगवान के संबंध में, तो भगवान ही आपको उस तरह से प्रेरित कर रहे हैं। ये आप ठीक है बात जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में यू शुड शो योर ग्रैटिट्यूड टू कृष्णा। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। कुछ भी आपने प्रसाद बनाया, बहुत अच्छा बना पाए, यू थैंक कृष्णा कि भगवान आपकी वजह से मैं बना पाया या बना पाई, नहीं तो मैं कहाँ से मैं कुछ कर पाता। आप किसी को भगवान की बात बता पाए, सो यू थैंक कृष्णा, यू सी कृष्णाज हैंड इन दैट। इस तरह से जब आप करना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो बात यहाँ पर हो रही है कि व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान बैठता है, मैं कर रहा हूँ, उससे आप दूर रहेंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें लग सकती है, बट इट प्लीजेस कृष्णा वेरी मच। वह मूर्ख यह नहीं समझ पाता कि वह भगवान कृष्ण की भ्रामिक शक्ति है, माया देवी के वशीभूत है, जो अपनी इच्छा अनुसार उसे कर्म करने के लिए बाध्य करती है। और फिर वो सोचता है मैं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ सारी चीज़ें। नहीं, माया देवी उसको प्रेरित कर रही है। फलस्वरूप देखिए, सीधा सा फॉर्मूला समझ लीजिए आप। कई बार मैं जैसे कुछ मुझे लगता है अरे मैं तो आज मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं खुद से क्वेश्चन करती हूँ, क्या मैं अभी माया में हूँ या मैं भगवान की सेवा में हूँ? तो देखिए, आंसर फिर मिल ही जाएगा अपने आप, इफ़ यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ। तो आप देखिए, जब भी आप भगवान से इतर कुछ कर रहे हैं, उसमें भगवान की बिल्कुल भी स्मृति नहीं है, तो बस समझ लीजिए कि आप माया के वशीभूत है, माया आपको प्रेरित कर रही है। और जब आप भगवान की सेवा में है, तो भगवान प्रेरित कर ही रहे हैं। फलस्वरूप वह अपने कर्मों का क्षणिक फल ही अनुभव करता है, जिसे हम क्षणिक संसारी सुख या दुख कह सकते हैं, जबकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा अनुशासित दास्ता के कठोर दंड को भोगता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि ये जो भौतिक जगत है, यह एक रेगिस्तान की तरह है। और जिस तरह से रेगिस्तान में व्यक्ति पानी की तलाश करता है और उसको बस मरीचा दिखती रहती है, ओएसिस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आप समझ रहे हैं, तो उसको वहाँ लगता है पानी है, पर वहाँ कुछ होता नहीं है, तो उसका ये क्षणिक अनुभव होता है, फिर वो गायब, जैसे वहाँ पर वो पास में जाता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में व्यक्ति को लग रहा है सुख बस करीब ही है, बस मैं पहुँच गया, जैसे पास गया गायब। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो वो वास्तव में सुख वुख नहीं है, वह प्रकृति के गुणों द्वारा अनुशासित दास्ता के कठोर दंड को भोगता है। भाई देखिए, जीव का स्वरूप ही है कि वह दास है, वो भगवान का नित्य दास है। उसका स्वरूप ही है कि वह सेवा करना चाहेगा। जैसे इस चीज़ को मैं देख पा रही थी, भक्त तो है ही, लेकिन जो कुछ नए भक्त भी आते हैं, तो मैं उनको कभी प्रसाद वगैरह भेजती हूँ या कुछ भी उनको मैं भेजती हूँ, तो वो खुश होते हैं, लेकिन फिर वो
मतलब उनके दिमाग में होता है कि वो और अब लेना नहीं चाहते, मतलब वो देना चाहते हैं, मतलब वो इस तरह से रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। मतलब आप ये बात समझ रहे हैं कि लेने से ज़्यादा देने में, सर्व करने में आपको सुख अनुभव होता है। भक्तों से आप ठीक है जो भी आप स्वीकार करते हैं, यू फील हैप्पी, पर उससे भी ज़्यादा सुख आपको मिलता है कि आप भक्तों की कुछ सेवा कर पाए, क्योंकि ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है और इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर रहा तो वो माया की सेवा तो कर ही रहा है। इस वजह से यहाँ बताया जा रहा है प्रकृति के गुणों द्वारा अनुशासित दासता, दास तो है वो, लेकिन क्योंकि वह अपने दासित्व को गलत जगह लगा रहा है तो वो कठोर दंड को भोगता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक जीव उनका अंश है, फलतः प्रत्येक जीव उनका दिव्य सेवक है, पर उनकी दिव्य सेवा में नहीं लग रहा तो बस दंड भोगेगा वो। जो अंश होता है उसकी स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह पूर्ण की सेवा करे। कितना सुंदर तरह से देखिए यहाँ पुट किया गया है। अंश, वी आर अंशास, वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ लॉर्ड, और हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम पूर्ण की सेवा करें। पूर्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हम उनके अंश हैं। तो हम जब पूर्ण की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तभी हम संतुष्टि अनुभव कर सकते हैं। हितोपदेश, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नामक प्राचीन कथाओं के वैदिक ग्रंथ में उद्देश्य हृदय सुना, मतलब ठीक है ये जो भी वर्ड है, उदाहरण है जो संपूर्ण शरीर के साथ उसके विभिन्न अंगों के संबंध को बताता है। हाथ, पाँव, आँखें, नाक आदि सब अंग उस संपूर्ण के अंश हैं जो शरीर कहलाता है। आपकी पूरा शरीर है, बॉडी है, और उसके ये पार्ट्स हैं कि नहीं? हाथ पार्ट्स हैं, पैर पार्ट्स हैं, आँखें, फेस, जो भी आप लीजिए। यदि हाथ, पाँव, आँखें, नाक आदि उदर यानी कि पेट के लिए भोजन जुटाने का प्रयास ना करके अपने द्वारा संग्रहित खाद्यों का भोग स्वयं करने का प्रयास करे तो पूरे शरीर में कुव्यवस्था फैल जाएगी कि नहीं? क्योंकि वास्तव में जो शरीर है वह पेट में भोजन जाने से पुष्ट होता है। अगर आपके जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो स्वतंत्र होकर भोगना चाहे, रसगुल्ला, मतलब आप हाथ में कुछ भी रख रहे हैं, फ्रूट जूस आप सबने पीना स्टार्ट किया है, फ्रूट जूस आपने रख दिया अपनी हथेली में, तो बस अब वो ऐसे ही आप लेकर बैठिए, कुछ भी नहीं होगा, नहीं जाएगा वो शरीर में। पर आप पेट में उसको दे रहे हैं तो पूरा एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं कि नहीं? सो यही है, अगर ऐसा वो नहीं करता है तो शरीर में कुव्यवस्था फैल जाएगी और शरीर के ये अंग संपूर्ण शरीर के विरुद्ध कार्य करने लगेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यों से हाथ, पाँव आदि कभी भी अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकेंगे। उल्टे पेट के माध्यम से सारे शरीर को प्राप्त पोषण ना मिलने के कारण संपूर्ण शारीरिक तंत्र तथा कार्य निर्बल और रुग्ण हो जाएगा। इसी तरह अंश मात्र जीव यदि प्रत्येक वस्तु को परम पूर्ण कृष्ण की प्रसन्नता हेतु अर्पित करना बंद कर दे तो वे जीव स्वयं ही कष्ट भोगेंगे। तो देखिए कई बार आपको मतलब आपको नहीं लग सकता, किसी भी व्यक्ति को लग सकता है कि भगवान मतलब सेल्फिश क्यों है? भगवान बस चाहते हैं हम उनके लिए सब कुछ करें, बस वो चाहते हैं हम उनके लिए सब कुछ करते रहे। क्योंकि देखिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे आप कभी कहते हैं क्या हमारा पेट कितना सेल्फिश है, बस वो चाहता है कि हम इसी को खाना देते रहे। यू नेवर से लाइक दैट, इज इट नॉट?
ये पेट बहुत सेल्फिश है, बस चाहता है इसी को हम खाना देते रहे। एक मिनट रुकिए, मेरा अलार्म बज गया। यस, सो यू नेवर से लाइक दैट कि हमारा जो पेट है वो कितना सेल्फिश है, बस चाहता है हम इसी को खाना देते रहे। भाई अगर आप उसको खाना नहीं देंगे तो फिर सारे पार्ट्स नरिश नहीं हो पाएंगे बॉडी के। उसी तरह से यहाँ पे सेल्फिश की बात नहीं आ रही है, ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो फिर हम कष्ट ही भोगेंगे। ये जो बॉडी और पार्ट्स वाला एग्जाम्पल है ये एकदम परफेक्ट यहाँ पर बैठ रहा है इस बात को समझने के लिए। भगवान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान जो कुछ भी उपदेश दिए हैं गीता में वो बस एकमात्र इसीलिए दिए हैं ताकि हमारा कल्याण हो जाए। भगवत गीता के महात्म्य में इस तरह से बताया जाता है कि भगवान कृष्ण, सी इफ आई कैन कोट इट, बहुत सुंदर श्लोक है वो, कि भगवान ने जो गीता है, गीता का उपदेश वो लोक के हित के लिए दी है। यस, सारथ्यम अर्जुन स्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकस्य उपकारे कारय तस्मै कृष्णात्मे नमः। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को गीता दी, गीता का ज्ञान दिया, और भगवान इतने उत्साहित हैं गीता का ज्ञान देने के लिए कि वे सारथी बन गए अर्जुन के। आप बताइए, अगर सामान्य बात देखा जाए तो ड्राइवर बनना किसी का कितनी नीची पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट तो नहीं है किसी का ड्राइवर बनना, पर भगवान का इतना उत्साह है, पूरी तरह से भगवान नम्र है गीता का ज्ञान देने के लिए। किस लिए? लोकस्योपकारय, लोक के उपकार के लिए। तस्मै कृष्णात्मे नमः, मैं उन भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ। तो भगवान सबके हित के लिए गीता का ज्ञान दिए हैं। जो भी गीता में बात बता रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए, भगवान को कुछ कमी नहीं है। तो ये बात समझना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर स्वयं ही कष्ट भोगेंगे। भगवत गीता का कथन है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण है और संपूर्ण सृष्टि रूपी वृक्ष के मूल हैं। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई पुरुष नहीं है। ही इज आदि पुरुषम। वे समस्त यज्ञों तथा कर्मों के परम भोक्ता हैं। इतने पर भी जो परम पापी हैं वे उनकी शरण में नहीं आते, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं करते कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अन्य सारे जीव उनके दिव्य नित्य सेवक हैं। जैसे आज भी मुझे ये बात मतलब दिमाग में आ रही थी कि आप देखिए ना, भगवान कृष्ण जिस तरह से हैं वैसे और कोई भी नहीं है। मतलब देवी देवताओं की अगर बात करें, भगवान जिस तरह से लीलाएं कर रहे हैं, हर अलग अलग रूपों में भगवान लीलाएं कर रहे हैं, ऐसी और लीलाओं का वर्णन किन्हीं भी देवी देवताओं का नहीं है। इज इट नॉट? भगवान बिल्कुल छोटे से होकर भी, बेबी कृष्णा, उसके बाद में भी भगवान
किस तरह से लीला कर रहे हैं, अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, बिकॉज ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी, ही इज आदि पुरुषम। लेकिन लोग, जो पापी लोग हैं, वो इस बात को नहीं स्वीकार करते कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अन्य सारे जीव उनके दिव्य नित्य सेवक हैं। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के इस दिव्य संबंध की विस्मृति ने ही हर व्यक्ति में यह झूठा भाव उत्पन्न किया है कि वह लघु कृष्ण है। लघु कृष्ण मीन्स मतलब वो गॉड है, इस तरह से वो समझ रहा है। हर व्यक्ति परम पूर्ण तथा सभी के उद्गम परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य सेवा की अवहेलना करते हुए यथाशक्ति संसार का भोग करना चाह रहा है। इस प्रकार का सकाम कर्म भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात माया के मोह मंत्र के अधीन किया जाता है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, एकमात्र जो व्यक्ति कष्ट भोग रहा है उसका कारण यही है कि वह भगवान से अपने दिव्य संबंध की विस्मृति में है और इस वजह से वह खुद को ही भगवान समझ रहा है, खुद को कंट्रोलर समझ रहा है। वास्तव में जीव में प्रकृति की शक्तियों पर स्वामित्व जताने की क्षमता नहीं है, बिकॉज वी आर लिमिटेड। आप देखिए ना, बहुत अमेजिंग बात है ये। आप कुछ भी लिमिट से ज़्यादा कुछ भी आप करते हैं, जैसे आप लिमिट ही आप खा सकते हैं, लिमिटेड ही, जैसे ही आप एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर लेंगे तुरंत आप बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं। एक्स्ट्रा सो लिए तो फिर पीठ दर्द करने लग जाएगी, कुछ भी हम में क्षमता ही नहीं है। हम चाहते हैं, हम मतलब ये है, हम वो है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट वी हैव नो पोटेंसीज एक्चुअली, क्षमता ही नहीं है। जैसे ही जीव परम भोक्ता श्री कृष्ण के पद पर अपने को स्थापित करने का प्रयास करता है, वैसे ही वह प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। तो इस बात को समझिए आप कि एकमात्र जो भी व्यक्ति पीड़ा सहन कर रहा है उसका कारण है कि वह भगवान कृष्ण से अलग एंजॉय करना चाहता है। इसके अलावा और दुख का कुछ कारण ही नहीं है। और इसको आप सभी भक्त स्वयं सत्यापित करेंगे कि जब भी आप भगवान की सेवा करते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उस समय आप कष्ट कुछ महसूस, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दी सफरिंग्स। बल्कि अगर किसी चीज़ की वजह से आपका दिमाग ख़राब हो गया हो, कुछ भी टेंशन वगैरह हो गई हो, पर आप देखेंगे जैसे ही आप भक्तों के संग में आ गए, आप कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तुरंत सब कुछ गायब हो जाएगा। बिकॉज भक्ति इज सो मच एनलाइवनिंग। तो देखिए, सभी भक्तों को ये दिमाग में सोचना चाहिए थोड़ा कि भाई मैं जब भक्ति करता हूँ तब मैं सुखी रहता हूँ, और जब मैं भक्ति से इतर कुछ कार्य करता हूँ तुरंत मेरा दुख स्टार्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा सुखी रहूँ, तो फिर मुझे हमेशा ही भगवान की सेवा में नियोजित रहना चाहिए कि नहीं। अब वो अलग अलग तरह से आप रह सकते हैं, इसी में बुद्धि लगानी चाहिए कि कैसे मैं अलग अलग तरह से थ्रू आउट माई डे भगवान की सेवा में नियोजित रहूं, बिकॉज दैट कैन ओनली मेक मी हैप्पी। और वाई? बिकॉज इट इज मेकिंग कृष्णा हैप्पी, कृष्णा इज प्लीज्ड। जब भी वेन एवर यू आर कॉन्शियस अबाउट कृष्णा, आप कृष्ण के विषय में सोच रहे हैं, कृष्ण के विषय में कुछ कर रहे हैं, इट प्लीजेस कृष्णा वेरी मच, एंड बिकॉज कृष्णा इज प्लीज्ड, तो आप ऑलरेडी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जैसे देखिए, मैं सोच रही थी अभी 2 दिन से, मुझे बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर्स, मेरा बहुत मन था कि मैं भगवान को चढ़ाऊँ, तो लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। लेकिन अब मुझे एक स्पॉट मिल गया, वहाँ पर बहुत सारे वो जो वाइट फ्लावर्स है वो उगते हैं, और कोई मतलब ऐसे ही ले जाओ, वहाँ पर कोई है नहीं, वो झड़ के बेचारे गिर जाते हैं। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि अच्छा है, मुझे फूल भी मिल गए, मैं भगवान को चढ़ा पाऊँगी, और उससे वो जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको भी लाभ होगा।
सो व्हेन आई वाज ऑफरिंग, मतलब हर दिन ही ऐसा होता है, व्हेन आई ऑफर फ्लावर्स टू कृष्णा, तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन, एक अलग ही बहुत मतलब प्रसन्नता सी हो जाती है मन में। आप सब इससे रिलेट कर पाएंगे। कुछ भी, अब देखिए फूल अर्पित करना कितना छोटा और सिंपल सा काम है, बट इस तरह से यू आर ऑफरिंग फ्लावर्स टू कृष्णा, भगवान की आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, आप उसमें अपना मन लगा रहे हैं, इट ऑटोमेटिकली मेक्स यू हैप्पी बिकॉज कृष्णा इज़ हैप्पी। जब आप अपने चित्त को इस तरह से भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक अवे था आज की क्लास से। ये जो बॉडी और पार्ट्स वाले एग्जाम्पल से हमने समझा कि जिस तरह से हम हमारे पेट को भोजन देते हैं तो अपने आप सारे पार्ट्स नरिश्ड हो जाते हैं, उसी तरह से हम जब भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेंगे देन वी विल ऑल ऑटोमेटिकली बी नरिश्ड आवर सोल, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है हम अब कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभु।